नमस्कार। देखिए, जो डी ट्रिपल एस पी का शिक्षक भर्ती के लिए आया है, जो टीजीटी के लिए, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो उस समस्या पे आज फ़ोकस करते हैं और उसको दूर करते हैं और आपकी सारी जो समस्या है उस पे दूर करते हुए इसको सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिए टीजीटी इंग्लिश के लिए। टीजीटी इंग्लिश के लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, समझिएगा। ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 2 ईयर आपका इंग्लिश होना चाहिए। कम से कम 2 साल तक रहा हो तो आप एलिजिबल हैं टीजीटी इंग्लिश के लिए। टीजीटी हिंदी के लिए सेम सिचुएशन है कि ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल तक आपका हिंदी रहा हो ग्रेजुएशन में, तो आप हिंदी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। अब अगर बात करें नेक्स्ट, अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में भी, टीजीटी संस्कृत में भी अगर आप बात करेंगे संस्कृत में भी, तो इसमें भी ग्रेजुएशन में कम से कम 2 ईयर होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद टीजीटी मैथमेटिक्स की बात करें तो टीजीटी मैथमेटिक्स में भी कि जो मैथ सब्जेक्ट है, मैं आपको बता देता हूँ, जो मैथ सब्जेक्ट है कम से कम 2 साल तक आपका रहा हो और मैथ्स ऑनर्स है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी साइंस की अगर बात करें, जो कि काफ़ी कहते हैं लोग कन्फ्यूजन है, तो मैं इस चीज़ को आज दूर करता हूँ। ये चीज़ें समझिए साइंस के लिए। तो साइंस में आपको समझना है कि आपके ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इन विषयों में से कम 2 साल तक आपको होना चाहिए। मतलब फिजिक्स आपका 2 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, केमिस्ट्री भी अगर 2 साल है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, जूलॉजी भी अगर 2 साल है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बॉटनी भी है तो 2 साल आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझिए, अगर कम से कम 2 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर बात करें इसमें, अगर आप देखेंगे सोशल साइंस की अगर बात करें, जो कि आप लोग को ज़्यादातर सोशल साइंस में कन्फ्यूजन होता है, तो सोशल साइंस में आपको क्या करना है एक बार समझिए। सोशल साइंस में आप सभी को, सोशल साइंस में जो करना है, इसमें सोशल साइंस में आपको चाहिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ अगर है आपका, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इनमें विषय में से कम 2 साल आपका होना ज़रूरी है, तो आप इस सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हैं। फिर अगर बात करें कि आपको पंजाबी और उर्दू के लिए, पंजाबी और उर्दू में भी आप सेम समझिए कि कम से कम आपको ग्रेजुएशन में 2 साल रहा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कन्फ्यूजन होता है ड्राइंग टीचर की अगर बात करें तो 5 साल का डिप्लोमा कर रखा हो ड्राइंग में या पेंटिंग में तो आप एलिजिबल हैं। मास्टर डिग्री कर रखे हो तो आप कर सकते हैं इसमें। फिर या बैचलर डिग्री कर रखा हो तो कर सकते हैं। ड्राइंग टीचर को सीटेट अनिवार्य नहीं होना चाहिए, बीएड होना चाहिए सबके लिए, आप समझ ही रहे हैं। ग्रेजुएशन में जितने भी सब्जेक्ट हमने बताए हैं सभी में 45% आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और सबको यदि हिंदी भाषा का ज्ञान है तो 8वीं स्तर का, तो 8वीं तक का हिंदी ज़रूर कंपलसरी मतलब पढ़े हों। जैसा कि मैं बताया था, मेल की जो एज है वो 32 ईयर है, फीमेल की जो एज है वो 40 ईयर है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ड्राइंग टीचर की जो है वो 30 ईयर है। ओबीसी जो कैंडिडेट हैं, अगर अदर स्टेट के ओबीसी जो कैंडिडेट हैं वो समझिए कि ओबीसी जो कैंडिडेट हैं अदर स्टेट के, वो जनरल में काउंट करेंगे, बट एससी और एसटी अगर हैं कहीं के तो वो सेम कैटेगरी में काम करेंगे। ओबीसी क्या है तो
90 मार्क्स सीटेट में क्वालिफाई होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर SC ST हैं तो 82 मार्क्स आपको क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल कर सकते हैं। अगर किसी तरह का फिर भी कन्फ्यूज़न है तो भी आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय माता दी।